नमस्कार मित्रों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं जो यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती है, इससे संबंधित कि इसके बारे में आप सभी को पता होगा कि इसके एग्ज़ाम डेट घोषित हो चुकी है और यूपी पुलिस की साइट पर भी आ गई है। जो जनवरी के लास्ट वीक में आपका एग्ज़ाम है, सीबीटी मोड पर एग्ज़ाम है। तो क्या सिलेबस है आपका, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। और यूपी कांस्टेबल की भर्ती अब कब तक आएगी, एक उम्मीद सी जगी है कि ये बात तो सबको पहले पता थी कि सबसे पहले जो भर्ती होगी वो रेडियो ऑपरेटर वाली कंप्लीट होगी, इसके बाद यूपी पुलिस की भर्ती आएगी। तो सब बच्चों के अंदर एक आशा सी जगी है कि अभी भर्ती बोर्ड एक्टिव है, इसका मतलब भर्ती बोर्ड में काम चल रहा है। अब जब रेडियो ऑपरेटर की डेट दे दी है तो यूपी कांस्टेबल की भर्ती भी जल्द से जल्द आने की उम्मीद है। और जैसे कि कुछ जानकारी मिली है वो भी मैं आपके साथ साझा करूंगा कि कब तक उम्मीद है। चलिए, तो पहले तो बात करते हैं इसके एग्ज़ाम की। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसमें 3 प्रकार की वैकेंसी थी। जो रेडियो ऑपरेटर थी, जो सहायक परिचालक की थी, इसमें 1374 पोस्ट थी। कितनी? और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी में डले थे, ध्यान रखना। कितनी पोस्ट थी? तो 1374 वैकेंसी थी, क्योंकि जनरल के लिए 552 पोस्ट थी, ईडब्ल्यूएस के लिए 137, पिछड़ा वर्ग के लिए 370, अनुसूचित जाति के लिए 288 और अनुसूचित जनजाति के लिए 27 सीट थी। टोटल मिला के 374 पोस्ट थी इसमें, सॉरी 1374। तो ये आपने, और सबसे ज़्यादा फॉर्म भी इसी डाले थे। अब मैं आपको बता दूं कि जो इसका सिलेबस है उसमें क्वेश्चन की संख्या फिक्स नहीं करी गई है, समय जरूर निर्धारित किया गया। इसमें समय निर्धारित करके दिया है, तीनों अलग अलग थी जो तीनों प्रकार की, उसमें तीनों का समय सेम है और सिलेबस भी लगभग सेम है। कुछ साइंस वाला जो जीके वाला पोर्शन है वो तीनों में अलग अलग है। तो मैं ये रेडियो ऑपरेटर सहायक परिचालक की बात कर रहा हूँ। तो इससे संबंधित मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो ऑपरेटर वाली है कि जे इसमें हिंदी के 100 अंक निर्धारित किए गए, सामान्य विज्ञान और विज्ञान के 100 अंक निर्धारित किए गए, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा 100 अंक और मानसिक अभिरुचि बुद्धि लब्धि रीजनिंग 100 अंक। तो मैं आपको बता दूं, जो हिंदी है वो सेम जो यूपी कांस्टेबल में आती है, सेम वही की वही है। जो रीजनिंग है वो भी पूरी वही है, और जो मैथ है वो भी पूरी सेम टू सेम है। लेकिन जो थोड़ी जीके है उसमें विज्ञान वाला पोर्शन रखा गया है। तो आपको बता दूं कि इसमें 400 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई है। कितने अंक की? 400 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई है। 400 अंक की परीक्षा निर्धारित की गई और समय है वो 2.5 घंटे निर्धारित किया गया। कितना समय? 2.5 घंटे निर्धारित किया गया। 400 अंक की परीक्षा की गई, हर सब्जेक्ट में 100 मार्क्स होंगे। अब इसके आधार पर यदि दिमाग लगाया जाए तो या तो आपके क्वेश्चन हर सब्जेक्ट में 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, 40-40 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहेगा, तो आपके क्वेश्चन की संख्या 160 हो जाएगी, जैसा कि यूपीएसआई में होता है। या फिर क्वेश्चनों की संख्या 50-50 रहेगी, तो एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का हो जाएगा। इसमें आपके 200 क्वेश्चन रहेंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो 400 नंबर का आपका ऐसे बन जाएगा। समय बिल्कुल निर्धारित है कि 2.5 घंटे है, मार्क्स भी निर्धारित है कि 400 नंबर का आपका एग्जाम होगा। या एक सब्जेक्ट में 40 क्वेश्चन आएंगे या 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इतना, या 160 क्वेश्चन आएंगे टोटल, या 200 क्वेश्चन आएंगे। समय भी निर्धारित है, लेकिन नेगेटिव मार्किंग अभी निर्धारित नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। लेकिन 90% चांस ये है कि नेगेटिव मार्किंग इस एग्जाम में नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? उसका एक रीज़न है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि इसमें एक क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं। यदि आपके मान लो कि 50-50 क्वेश्चन रखे गए तो टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। यदि आपके 3 सब्जेक्ट में 50 में से 50 क्वेश्चन सही हैं, या 50 में से 50 50% मार्क्स आए, 25 क्वेश्चन सही है या 50 मार्क्स आए, उन्होंने 50% रखा है। यदि आपका 50% रिजल्ट रहा और 50 3 सब्जेक्ट में रिजल्ट रहा और एक सब्जेक्ट में किसी में रिजल्ट नहीं था, एक में मान लो 40% रिजल्ट रहा, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा मान के चलिए, हर सब्जेक्ट में, चारों सब्जेक्ट में 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। यदि आपके किसी सब्जेक्ट में पूरे से पूरे मार्क्स हैं
3 सब्जेक्ट में और एक में किसी में 50% मार्क्स नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और जब ऐसी कोई कंडीशन होती है तो उस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये रियलिटी है। तो मेरे हिसाब से तो 90% इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। क्वेश्चन की संख्या भी निर्धारित नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित नहीं है। तो शायद ये भर्ती बोर्ड द्वारा कुछ दिन के अंतर्गत बता दिया जाएगा, क्योंकि इसका एग्जाम जल्दी है, 40 से 50 दिन बचे हैं आपके बीच में, तो आप अपनी तैयारी बेहतरीन तरीक़ा से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं यूपी कांस्टेबल की कि ये कब तक आएगी। अब तो मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं कि देखिए, ये सबसे पहले जानकारी दे रखी थी कि अभी भर्ती बोर्ड द्वारा अभी एक लखनऊ का न्यूज़पेपर था, उसमें दिया था कि कंपनी के कारण भर्ती दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक जा सकती है, ऐसा कहा गया था। और अधिकतर बच्चों को लग रहा था कि मतलब भर्ती बोर्ड बिल्कुल साइलेंट बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि ये बात तो क्लियर हो गई कि भर्ती बोर्ड साइलेंट नहीं है। भर्ती बोर्ड साइलेंट होता तो रेडियो ऑपरेटर की एग्जाम डेट नहीं आती। मतलब भर्ती बोर्ड काम कर रहा है और ऐसी उम्मीद लग रही है जैसे कि जानकारी में मिली है। देखिए, ऐसी तो जानकारी मैं आपको कई बार दे चुका, कई बार बता चुका, मैं कई बार आपके सामने झूठ पड़ गया, लेकिन झूठ की क्या बात है, जैसी जानकारी मिलती है वैसा आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसी जानकारी मिलती है वो आप तक शेयर कर देते हैं। तो अभी 15 से 20 दिसंबर के बीच में इसका विज्ञापन जारी होने की उम्मीद है कि इसका विज्ञापन जारी हो सकता है यूपी कांस्टेबल का। और क्योंकि जब रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती आ गई है तो 100% अब इसके चांस हो सकते हैं कि 15 से 20 दिसंबर के बीच इसका विज्ञापन जारी होगा और 25 दिसंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है। लेकिन आप लोग 15 से 20 ना मानो, 25 दिसंबर भी ना मानो, लेकिन जनवरी 2024 तक तो ये भर्ती जरूर आएगी, क्योंकि इलेक्शन से ये भर्ती पहले आएगी। और रेडियो ऑपरेटर का एग्जाम की डेट घोषित कर दी है, तो जल्द से जल्द आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती देखने के लिए मिलेगी। जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना हो। 4-5 महीने की बात है, मतलब 4-5 महीने तो मैंने बहुत बता दिया, 3 से 4 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस का। तो आप लोग तैयारी जम के करें, अच्छे से रीजनिंग पढ़े दबा के और हिंदी पढ़े दबा के, क्योंकि इसमें रीजनिंग और हिंदी का ज़्यादा पोर्शन रहता है। ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, क्योंकि 55 क्वेश्चन कम से कम है रीजनिंग के रहेंगे और 38 से 39 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे। तो आप ये मान के चलिए कि 70% रिजल्ट तो इन दोनों का रहता है। और जिनके ये सब्जेक्ट मजबूत रहते हैं, इन सब्जेक्ट पर जिनकी पकड़ होती है, अधिकतर एग्जाम वो लोग फंसे कर जाते हैं। बाकी ये जीके तो आप सब जानते ही हो, और मैथ का उतना पोर्शन नहीं रहता। मैथ के 15-18 क्वेश्चन पूछता है तो 10-12 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं, इतनी हार्ड मैथ नहीं पूछता। और इस बार सुनहरा मौका है, भर्तियों की संख्या ज़्यादा है, पोस्ट है वो 55,000 प्लस रहेगी। ठीक है, तो आप लोग तैयारी करते रहें, बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना हो। 4 साल से लगे हैं तो 4 महीने और सही, 2019 हो गई पूरी, 20 हो गई, 21 हो गई, 22 हो गई, 23 लग गई, 4 साल 5 साल हो गई, तो 4 महीने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो एसएससी जीडी की तैयारी नहीं हो रही, नहीं, यही सिलेबस एसएससी जीडी का है और यही सिलेबस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का है। बस थोड़ी यूपी कांस्टेबल में हिंदी कंप्लीट पढ़नी पड़ती है और जीडी में हिंदी के जो चैप्टर रहते वो फिक्स रहते। ठीक है, तो पढ़ते रहें और बस डिमोटिवेट ना हो। मैं तो यही कहूँगा कि 4-5 महीने दबा के मेहनत करें, जी जान लगा के मेहनत करें, एक सीट आपकी रिजर्व होनी चाहिए। आपको अंतिम समय में ये ना कहना पड़े कि मेरा 2 नंबर से रह गया, 1 नंबर से रह गया, या मैं ये सब्जेक्ट पढ़ लेता या उस दिन इतना और पढ़ लेता तो शायद मेरा हो जाता। सुनहरा मौका है, भर्तियाँ पता नहीं कब आएगी, 2019 के बाद तो अभी आ रही है, फिर शायद इसके बाद 2030 लग जाए। तो जिन भाइयों को मौका मिल रहा है तो वो लोग बिल्कुल ना गंवाएं, समझ, और उम्र में छूट मिलने की उम्मीद है। ठीक है, धन्यवाद, इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। धन्यवाद।